बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी नहीं रहता है। जानवर का कुछ भी तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंडिकेट्स, जैसे कि फुटप्रिंट्स, चलना तो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, ठीक है। और फिर बाड़ो करना, ठीक है, मतलब अपना घोंसला बनाना। इनफैक्ट वॉमिटिंग अगर प्रिजर्व हो सकता है तो वॉमिट एंड क्या बोलते हैं, बावल, ठीक है, पोटी, आसान भाषा में, ये सब प्रिजर्व होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रेस फॉसिल, प्रिजर्वेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि बैठने का भी कोई स्टाइल हो तो वो सब। यहाँ पे देखो, ये देखो फुटप्रिंट दिख रहा है, ऐसा ऐसा फुटप्रिंट बना हुआ है, ये सारे। बाड़ो बोल रही थी, ये देखो बाड़ो, लंबा लंबा बाड़ो, ठीक है। इतना इतना बाड़ो बनाया है, इसके अंदर रहते थे। कुछ चीज चल के गया है, ट्रेल्स, ऐसे ऐसे, जैसे कि वो देखोगे ना, अगर बीच में जो ऐसे लाल लाल क्रैब्स मिलता है ना, रेड कलर का क्रैब्स दिखता है, वो अगर ऐसे जा रहा है तो उसका ना पैर का निशान बढ़ जाता है, वो काफी इंटरेस्टिंग दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब सुंदर दिखता है बहुत। चांदीपुर में देखे थे। ये सब अगर प्रिजर्व हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल, एंड दिस इज बायोजेनिक स्ट्रक्चर। क्योंकि कोई बायोलॉजिकल एनिमल, मतलब कोई एनिमल के वजह से ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखने में आ रहा है, ठीक है। दिस इज ट्रेस फॉसिल्स। स्ट्रोमेटोलाइट, ये क्या होता है मैं ये बोलती हूँ। क्या होता है कि एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से ऐसा, ये जो दिख रहा है ना, देखो लेयर बाय लेयर दिख रहा है ना, कितना सुंदर। ये एक लेयर हो गया, नहीं मैं ऐसे गंदा नहीं करूँगी, इसमें काफी सारे ऐसे 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 सुंदर लेयरिंग दिख रहा है, और शेप कुछ ऐसा टाइप का है ना। नीचे का पार्ट में थोड़ा ऐसा नैरो है, जितना ऊपर जा रहा है ब्रॉड हो रहा है, ऐसे अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोमेटोलाइट्स। क्या इसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को याद है, किसी को पता है तो बोलो। मानस, तुमने ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या? जनरल जियोलॉजी चैप्टर में स्ट्रोमेटोलाइट आ जाता है ऑलरेडी। तुम बताओ। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार बता देती हूँ। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया ऐसे कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरियल कॉलोनी, ओके। ये बैक्टीरिया में दिस इज फॉर्म्ड ऑफ बैक्टीरिया, पहले तो लिख देते हैं। ये बैक्टीरिया में एक ऐसा केमिकल सीक्रेट करता है जिसके वजह से जो हमारा सेडिमेंट का ग्रेन है ना, ये बैक्टीरिया के साथ बाइंडेड हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया कॉलोनी ऐसे 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 बहुत सारे पूरा भर के बैक्टीरिया है, उसके ऊपर सेडिमेंट ग्रेन, एक एक बैक्टीरिया के ऊपर मान लो एक एक सेडिमेंट ग्रेन ऐसे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। माइक्रोबियल मैट। अभी बैक्टीरिया के साथ अगर ये सेडिमेंट ऐसे सेडिमेंट ग्रेन्स ऐसे बाइंडेड हो गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया कॉलोनी के ऊपर एक हमारा ऐसा सेडिमेंट का पूरा लेयर बन जाएगा,
ठीक है। अब ये अगर एक सेडिमेंट का लेयर ऐसे बन गया, उसके ऊपर फिर से हमारा बैक्टीरिया आ सकता है, सेम कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फिर से ऐसे सेडिमेंट बाइंडिंग होगा, फिर से एक ऐसे सेडिमेंट का लेयर बन जाएगा। ऐसे ऐसे जितना जितना सेडिमेंट का हमारा लेयर बनते जाएगा, उतने उसके ऊपर ऐसा अगर बैक्टीरिया कॉलोनी बनते गए तो क्या होगा, एक ऐसा बैक्टीरिया कॉलोनी, कलर चेंज करते हैं, एक ऐसा हमारा बैक्टीरिया का कॉलोनी बन गया पहले, तो उसके ऊपर हमारा एक लेयर ऑफ सेडिमेंट, फिर से कॉलोनी, फिर से सेडिमेंट। ठीक है, ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमैटोलाइट। ठीक है, ये जो कॉलोनी बन रहा है ना, बैक्टीरिया का पूरा कॉलोनी बन रहा है, भर के पूरा कॉलोनी बन रहा है, इसको हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं विच इज माइक्रोबियल मैट। मैट मतलब पता है ना, डोर मैट जैसा होता है। वैसे माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया अगर कॉलोनी बन के पूरा ऐसे एक चीज बना दिया, इसको बोलते हैं हम माइक्रोबियल मैट। तो दिस टाइप ऑफ रिपीटेटिव लेयर्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज टर्म्ड एज स्ट्रोमैटोलाइट। स्ट्रोमैटोलाइट का खास बात ये है, एक तो ये लेयर्ड होता है, दूसरा अगर माइक्रोब से बन रहा है मतलब बायोजेनिक हो गया, तीसरा बात ये है कि आफ्टर प्रोटेरोजोइक, एक मिनट सॉरी, अप टू प्रोटेरोजोइक, अप टू प्रोटेरोजोइक स्ट्रोमैटोलाइट मिलता है। जब से हमारा पैलियोजोइक स्टार्ट हो रहा है तब से स्ट्रोमैटोलाइट। अनदर थिंग बता देती हूँ, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, आसान भाषा में BIF शॉर्ट फॉर्म। ये दो चीज पैलियोजोइक ऑनवर्ड्स नहीं मिलता है। अभी क्यों नहीं मिलता है, इसका रीजन अभी भी पता करने का कोशिश कर रहा है। काफी सारे मतलब इंटरप्रिटेशन है, बट नॉट एवरीथिंग इज 100% satisfying the reason of such phenomenon. प्रोटेरोजोइक तक हम लोगों को स्ट्रोमैटोलाइट मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, इन मॉडर्न डे एनवायरनमेंट एक और जगह में हम लोगों को स्ट्रोमैटोलाइट दिखता है, दैट इज शार्क बे, जहाँ पे अभी एक्टिवली स्ट्रोमैटोलाइट फॉर्मेशन हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है इसका भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। अभी तो एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज में जो कंपटीशन होता है, जितना कुछ होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस जो बोलते हैं, जैसे कि ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब तो अभी बहुत बढ़ गया है। तो फिर भी क्यों स्ट्रोमैटोलाइट बन रहा है, ये लेके अभी भी रिसर्च बहुत चल रहा है, आगे भी चलेगा। एक बार फोटो दिखा देती हूँ गूगल में जाके, गूगल है मेरे इसमें, डाउनलोड तो किया था। वेयर इज गूगल? ये देखो, दिस ऑल आर एक एक स्ट्रोमैटोलाइट स्ट्रक्चर्स। ये अभी का है शार्क बे, ऐसा दिखता है, ऐसे पत्थर जैसा ही दिखेगा। इसको अगर डाइसेक्ट करोगे तो वो लगेगा कि अंदर ऐसे लैमिली टाइप का बने हुए हैं। दिस ऑल आर स्ट्रोमैटोलाइट। ये थोड़ा क्लोज फोटो है, ये देखो,
ऐसा दिखता है। इसको डाइसेक्ट करने से लेयरिंग्स दिखता है। फिर तो वो वाला करते हैं ना, क्या नाम है, थिन सेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक, ये हो गया स्ट्रोमेटोलाइट। इसके बाद आता है बायोटार्वेशन। बायोटार्वेशन में क्या होता है, दिस इज अगेन ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या होता है कि जब कोई एनिमल बाड़ो कर रहा है या फिर ट्रेल्स बना रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो क्या होता है कि बहुत सारे टाइम जियोकेमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, सेडिमेंट मिक्सिंग, जियोकेमिकल चेंज, क्योंकि काफ़ी सारे केमिकल या फिर क्या बोलते हैं एंजाइम या फिर बहुत कुछ कोई अगर ऑर्गेनिज्म से निकल रहा है, एक्सक्रीटेड हो रहा है, उसके वजह से ये अनकंसोलिडेटेड रॉक अगर है, उसका जियोकेमिकल चेंजेस होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोटार्वेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जियोकेमिकल चेंजेस नहीं है। मान लो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लेयरिंग्स था, ठीक है। अभी अगर एक एनिमल ऐसे बाड़ो करते करते जा रहा है, तो क्या होता है कि सेडिमेंट का जो ग्रेन्स है उसका मिक्सिंग हो जाता है। वो प्रॉपर ऐसा था, ऐसा नहीं रहता है। कुछ कुछ पार्ट में, जैसे कि ये जॉइंट जहाँ जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे कॉन्टेमिनेटेड, ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है। और केमिकल चेंजेस तो मैंने बता दिया। प्लांट का रूट, मतलब जो प्लांट ऐसा है ना, इसका जो रूट का जो पूरा सिस्टम होता है, अभी रूट में तो पता है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉइस्चर्स रहता है, यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहता है। इसके वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे बायोकेमिकल साइकिल्स वगैरह चलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि नाइट्रोजन साइकिल, ब्ला 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 एंड ऑल दिस। इसके वजह से यहाँ का जो मिट्टी है, इसका जियोकेमिकल चेंजेस हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड बायोटार्वेशन। अगर ऐसे स्ट्रक्चर जैसे पूरा बन गया, ये रूट को अगर हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया और ऐसे हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन गए, विच इज़ जियोकेमिकल, then this is called as biotarvation structure, which is again due to any biological activity or any animals. Okay, तीनों लेके कोई डाउट है? अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी जो है इजी है, एक ही बारी में बोल देती हूँ। क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक मिनट। ये स्ट्रक्चर देखे हो इधर उधर? अगर बारिश हुआ है, थोड़ा मतलब बहुत बारिश नहीं, थोड़ा सा बारिश हुआ है, आउच, और फिर मिट्टी धीरे धीरे सूख रहा है, तो ऐसा क्रैक देखे हो? हाँ कि ना? मानस देखे हो ये ऐसा क्रैक इधर उधर आसपास? बाकी दोनों तो देखे होगे, मेरे को भी पता है। ये जो क्रैक बनता है, इसको हम बोलते हैं डेसिकेशन क्रैक। डेसिकेशन क्रैक में क्या होता है कि अगर हमारा ये जो नीचे वाला सॉइल है,
और ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट का जो टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर भी कम है और ये थोड़ा वेट है रिलेटिवली, और ये वाला पार्ट थोड़ा ड्राई हो गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर जूम करो ऊपर वाला, इसका बीच बीच में ऐसे क्रैक क्रैक टाइप का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिकेशन क्रैक। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये देखो, जो ऊपर से ऐसा दिखता है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, जो बाद में फिल्ड अप हो गया है विथ एनी फॉरेन मटेरियल। इसको हम बोलते हैं डेसिकेशन क्रैक। अभी देखो, ये जो ऐसे प्लेट प्लेट टाइप का दिख रहा है ना, एक एक ऐसे सुंदर सुंदर प्लेट, एक एक जियोमेट्रिक शेप में बने हैं, पूरा जियोमेट्रिक शेप में ही बनता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको ये ना थोड़ा ऐसा दिखता है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखता है, मैं ड्रॉ करती हूँ खाली पेज। हाँ, ऊपर से तो ऐसा सुंदर एक शेप बन रहा है, ठीक है। नीचे से इसको अगर बना है, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। ये एक, और ये अगर उसका एडजेसेंट एक और है। ये सारे तो हो गए हमारा डेसिकेशन क्रैक। ये एक क्रैक है, जैसे जैसे ऐसे नेटवर्क टाइप का बने होते हैं ना। इसको अगर क्रॉस सेक्शन में देखूं तो काइंड ऑफ ऐसा दिखता है। अभी हाईलाइट करके दिखाते हैं मड कर्ल क्या होता है। ये वाला पोर्शन देख रहे हो, थोड़ा बोट जैसा दिख रहा है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है। ये देखो थोड़ा कार्व टाइप का है, मैं कलर कर रही हूँ, बोट जैसा दिख रहा है। ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मड कर्ल, क्योंकि ये ऐसे कर्ली है। ऊपर अगर देखो तो कैसे दिखता है, ये देखो, बीच का पोर्शन थोड़ा दब गया है नीचे। ऊपर का जो मतलब दो साइड का जो पोर्शन है, वो थोड़ा सा बोट टाइप का बना दिया है। ऐसे लग रहा है कि एक साइड पकड़ के हम ऐसे खींच के पूरा उठा लेंगे, तो ऐसा बोट टाइप काइंड ऑफ ये कर्ल है। दैट्स व्हाई दिस इज मड कर्ल, which is mainly associated with such desiccation crack, जो बनता है ऐसे ड्राई वेट, ऐसे ऊपर अगर ज़्यादा ड्राइड है और नीचे थोड़ा मॉइस्ट है, वेट नहीं बोलूँगी, मॉइस्ट है, तो बनता है डेसिकेशन क्रैक एंड एसोसिएटेड मड कर्ल। ठीक, ये देखो, ये भी एक चीज़, ये भी है, ये भी सेम चीज़ डेसिकेशन क्रैक, लेकिन इसके ऊपर ये छोटा छोटा डॉट दिख रहा है। क्यों हुआ है कि जब मान लो हमारा बारिश हुआ था, ठीक है, जो होता है कि बारिश हुआ है तो पूरा एकदम वेट मॉइस्ट हो गया। अभी ये ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये जो सरफेस है, ये जब कभी भी थोड़ा मॉइस्ट है, तब अगर जो रेन ड्रॉप है उसका अगर इम्पैक्ट ऐसे प्रिजर्व होगा, इसीलिए बोल रहे हैं रेन ड्रॉप, कि थोड़ा मॉइस्ट मिट्टी है, उसके ऊपर रेन का जो बूंद है वो थोड़ा ऐसे ऐसे प्रिजर्व हो गया, मतलब ऐसे ऐसे इम्पैक्ट जनरेट हो गया, उसको हम बोलते हैं रेन ड्रॉप। अभी क्या है कि ये जो रेन ड्रॉप है ना, ये जब मिलियन ईयर्स का सेडिमेंटरी रिकॉर्ड लेके हम स्टडी करेंगे, ये इतना ही छोटा होता है और इतना ही माइनर होता है कि ये प्रिजर्व नहीं रहता है।
ये अगर तुमको देखना है तो अभी जब रिसेंटली ये बन रहा है तब भी दिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब धुल जाता है, प्रिजर्व नहीं रहता सेडिमेंटरी रिकॉर्ड में। ये सब मॉडर्न एनवायरनमेंट में मिलता है। वो तुम घर में, अभी तो मानसून चल रहा है, जब थोड़ा थोड़ा बारिश होगा, मतलब ड्राई वेदर एंड सडनली लिटिल अमाउंट ऑफ रेन, उस टाइम तुम लोगों को ऐसा दिख सकता है। ठीक है, हो गया रेनड्रॉप। अभी आते हैं सीनरेसिस क्रैक। सीनरेसिस क्रैक जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलना है, दैट इज सब एक्वस, एक्यूयूएस एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम बता रहे थे कि ड्राई एंड मतलब ड्राई एंड मॉइस्ट है, तो ऐसा हम लोगों को दिखता है। ठीक है, ये होता है अंडर वाटर में, अंडर वाटर। ठीक है, ये बन रहा है एक्सपोज्ड सरफेस, ये बनता है अंडर वाटर में, अंडर वाटर। ठीक, ये बनता है सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से। ओके, जैसे कि अगर अंडर वाटर में सैलिनिटी का वेरिएशन हो रहा है, विच इज वेरी कॉमन, ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो हमारा सेडिमेंट का लेयर है, सैलिनिटी वेरिएशन हो रहा है फॉर सम रीजन, इसके बीच बीच से ना, ये जो ऐसे देख रहे हो, ये सारे जगह से वाटर एक्सपल्शन हो जाता है, पानी निकल जाता है यहाँ से। अभी ये अगर सरफेस में देखें तो ऐसा क्रैक है, ये पूरा यहाँ से पानी निकल रहा है, ये सारे हमारा लेयर्स है। These are pathways of water expulsion due to chemical change for salinity डिफरेंस। सैलिनिटी डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए ये जो पार्ट मान लेते हैं, इसमें हमारा जियोकेमिकल चेंजेस हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे पूरा जो वाटर वगैरह है ये ऐसे ऐसे निकल रहा है, ये सब पाथवे से ऊपर निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम सीनरेसिस क्रैक। दिस इज ऑन एक्सपोज सरफेस, दिस इज अंडर वाटर, और सो टू से सब एक्वस एनवायरनमेंट। कैसे हम याद रखेंगे कि कौन सा वाला, मतलब सब एक्वस में कौन सा होता है और एक्सपोज सरफेस में कौन सा होता है। ठीक, दिस इज द मेन थिंग, याद रखना। देखो, सीनरेसिस में एस है, सब एक्वस में भी एस है, एस एस। ठीक है, सीनरेसिस का एस इक्विवेलेंट टू सब एक्वस का एस। इससे हम याद रख सकते हैं सीनरेसिस हुआ तो सब एक्वस, एंड डेसिकेशन हुआ तो सरफेस। डेसिकेशन को भी हम याद रख सकते हैं कि डेसिकेशन का डी के साथ यहाँ का ड्राई का डी, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, लास्ट वन that is adhesion review।
मान लो कि थोड़ा डैम्पी सरफेस है, ये भी प्रिजर्व नहीं रहता है, ठीक है, सेडिमेंटरी रिकॉर्ड में प्रिजर्व नहीं रहता है, मॉडर्न एनवायरनमेंट में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा वेट और मॉइस्ट और थोड़ा ड्राई सरफेस है, जनरली मान लो माड है या फिर थोड़ा क्ले है, ठीक है, डैम्प और वेट। इसके ऊपर अगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेनली एयर कैरिड सैंड, ड्राई सैंड आ गए तो क्या होता है, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बना के रह जाता है। वाट बोलता है ना, वाट ऐसे गोल गोल होता है स्किन में, ऐसे स्किन में जैसे वाट बनता है, सैंड का ग्रेन्स या फिर सैंड आके ऐसे वाट टाइप का बना देते हैं। इसको अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में देखना है तो फ्लोर में थोड़ा पानी डाल दो, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा जो सैंड मतलब इतू सा 1-2 ग्राम सैंड आके ऐसे बिछा दो, देखना ऐसे गोल 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 मतलब डॉट 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 करके करके सैंड ऐसे जम जाता है वहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हम एडिशन रिपल। ये देखो वाट जैसा बन गया है, ठीक है, तो दिस इज एडिशन रिपल। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है इतना मैं बताई, ये ना होता है डिपोजिशन के वजह से, ना होता है बायोजेनिक, ना होता है इरोशनल, ना होता है डिफॉर्मेशन के वजह से, ये सब बन जाता है, मतलब कैटेगराइज हम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है।